सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट 176 लेके आए हैं, चारों तरफ सब कुछ जिसमें जल कुल रहा है। 20 क्वेश्चन है जो सत्ता है लुसेंट का नशे का, पेज नंबर सत्ता का। शराब, 253, सिगरेट, 54 और 55 गुटखा, में जितने भी दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बने लेने हैं, के इसकी चर्चा नुकसान हम हो इस जाते वीडियो में किए हैं, हैं। इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा लें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रेबीज का टीका का खोज, मतलब रेबीज के टीका का खोज किसने किया? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी रॉबर्ट हुक, डी लिवेन हॉक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? रेबीज का जानते हैं कि आपको कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है, रेबीज फैल जाता है, इसके लिए टीका बनाया गया था लुई पास्चर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। और दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए पास्चराइज किया जाता है, पास्चराइजेशन का खोज भी लुई पास्चर ने किया था। पास्चराइजेशन का 2 मेथड है, एक है हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, मतलब उच्च तापमान और निम्न तापमान। तो उच्च तापमान पे हम 71.7 डिग्री सी पर गर्म करते हैं 15 सेकंड तक, तो दूध पास्चराइज हो जाता है। लो टेम्परेचर में 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे तो दूध पास्चराइज हो जाएगा। रॉबर्ट कोच के बारे में सुनना है कि रॉबर्ट कोच अगर कहा जाए तापेदिक या कोलरा या टीबी का टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। कोशिका का जनक लुवेन हॉक को कहा जाता है, जिसने मृत कोशिका खोजा था, जबकि जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने अगर कहा जाए तो मृत कोशिका का खोजा था, जबकि जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने किया था, जिसे जीवाणु का जनक भी कहा जाता है। और जीवाणु का नामकरण एरन वर्ग के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी थेलोफाइटा, डी शैवाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सबसे सरल स्थलीय पौधा है, तो सबसे सरल स्थलीय पौधा कहा जाए तो ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, जो जल स्थल दोनों जगह उगते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थेलोफाइटा को कहा जाता है। और कवक का अध्ययन हम कहते हैं तो माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल में भोज्य पदार्थ संचित होता है स्टार्च के रूप में, जबकि कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है कवक में, शैवाल में स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी थेलोफाइटा, डी शैवाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग अगर कहा जाए तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, जिसे सबसे सरल स्थलीय पौधा के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थेलोफाइटा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, समुदाना बनाया जाता है, मतलब समुदाना किससे तैयार किया जाता है? किस पौधा से समुदाना बनाया जाता है, तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए साइकस, बी चीड़, सी सिकोया, डी देवदार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो समुदाना जो है साइकस के पौधे से मंड मतलब स्टार्च निकाल कर समुदाना तैयार किया जाता है। साइकस को हम लोग सागो पाम के नाम से भी जानते हैं। साइकस का जो तना होता है उससे मंड निकाल कर स्टार्च निकाल कर यह समुदाना बनता है। और चीड़ के पौधे से अगर कहा जाए, चीड़ के पौधे से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है, जबकि देवदार के वृक्ष से अगर कहा जाए, देवदार के वृक्ष से अगर कहा जाए तो हमें जो है सीडरस का तेल प्राप्त होता है। और सिकोया कहा जाए तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश सकते हैं, पेन पेपर लेकर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। ऑप्शन ए चीड़ के पौधे से, बी देवदार के पौधे से, सी जूसी पेरस के पौधे से, डी तुलसी से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल जो है यह चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है, जबकि देवदार के वृक्ष के देवदार से हम लोग सीड रस का तेल प्राप्त करते हैं, और जूनी पेरस के पौधे से हम लोग सीड स्पॉट्स तेल प्राप्त करते हैं, और डॉक्टर पौधा हम लोग तुलसी को कहते हैं। जो 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन है? तुलसी। और वृक्ष कहेगा तो पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, लहसुन एवं प्याज किस कुल में आते हैं? ऑप्शन है लिलियेसी, बी पाल्मी, सी ग्रेमनेसी, डी मालवेसी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा?
जैसे आवृत बीजी पौधा होता है उसको दो वर्गों में बांटा गया, एक बीजपत्री है, दो बीजपत्री। एक बीजपत्री के अंतर्गत जो आते हैं कुल है, लिलियेसी है, पालमी है, ग्रेमिनेसी है, ये एक बीजपत्री होते हैं। तो इसी में पूछ रहा है लहसुन और प्याज किस कुल में आते हैं। तो लहसुन और प्याज जो है लिलियेसी में आते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लहसुन प्याज हो गया लिलियेसी। पालमी के अंतर्गत आएंगे नारियल हो गया, खजूर हो गया, तार हो गया, सुपारी। नारियल, खजूर, तार, सुपारी ये सब पालमी के अंतर्गत आएंगे। जबकि ग्रेमनेसी के अंदर गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जय ये सब जो है ग्रेमनेसी कुल में आते हैं। जबकि मालवेसी में आते हैं कपास, भिंडी, गुल्लर जो होता है, कपास, भिंडी, गुल्लर वगैरह जो है ये मालवेसी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से मालवेसी कुल में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए कपास, बी भिंडी, सी गुड़हल, डी बबूल। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बबूल जो है, यह बबूल अगर कहा जाए तो लिगुमिनेसी कुल में आते हैं। बबूल हो गया, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली ये सब सभी दलहनी पौधे लिगुमिनेसी कुल में आते हैं। और कपास, भिंडी, गुलहर जो है ये सब मालवेसी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से सोलेनेसी कुल में कौन आते हैं। ऑप्शन है बबूल, छुई मुई, कत्था और आलू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू जो है सोलेनेसी कुल में आते हैं। आलू जो है सोलेनेसी कुल में आते हैं। आलू हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, धतूरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब सोलेनेसी कुल में आते हैं। जबकि बबूल, छुई मई, कत्था, बबूल, छुई मई, कत्था, अशोक का वृक्ष हो गया, कचनार, इमली, सभी दलहन ये सब लिगुमिनेसी कुल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, तरबूजा और खरबूजा किस कुल में आते हैं। तरबूजा एवं खरबूजा किस कुल में आते हैं। ऑप्शन ए कुकुरबिटेसी, बी कंपोजिट, सी रूटेसी, डी लेगुमिनेसी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तरबूजा और खरबूजा, तरबूजा और खरबूजा कहा जाए तो कुकुरबिटेसी में आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कुकुरबिटेसी में कौन कौन आते हैं, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया, ये सब जो है कुकुरबिटेसी में आते हैं। कंपोजिट में आते हैं कौन कौन, सूरजमुखी हो गया, कुसुम हो गया, सलाद, डहलिया, जर ये सब कंपोजिट में आते हैं। रूटेसी में आ गया नींबू हो गया, संतरा, मौसम्बी ये सब रूटेसी में आ जाएगा। लेगुमिनेसी अभी तुरंत चर्चा की, बबूल, छुई मुई, अशोक, कचनार, इमली सभी दलहन लेगुमिनेसी कुल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, गाजर का आकार है, गाजर जो हम लोग गाजर जो है यूज करते हैं, गाजर का लाल रंग जानते हैं आप किसके कारण होता है। गाजर होता है लाल रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर लाल होता है लाइकोपेन के कारण, जबकि चुकंदर लाल होता है विटामिन के कारण। तो गाजर का आकार है ऑप्शन शंकु, बी बेलन, सी त्रिभुज, डी गोला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं और आकार इसका शंकु आकार होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शंकु आकार। जबकि सलजम और चुकंदर का भी हम जड़ खाते हैं मगर उसका आकार कुंभी रूपी होता है, जबकि मूली का जड़ खाते हैं उसका आकार तुर्क रूपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से तना खाते हैं, खोते हैं लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसका तना खाते हैं। ऑप्शन ए गाजर, बी मूली, सी सलजम, डी अदरक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से तना खाते हैं होना चाहिए, खोते लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदरक का हम लोग तना खाते हैं। अदरक हो गया, आलू हो गया, भंडा हो गया, केसर हो गया, लहसुन हो गया, ओल हो गया, हल्दी, अदरक, प्याज ये सब का हम लोग तना खाते हैं। जबकि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर ये सब को हम लोग जड़ खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है, केसर का कौन सा भाग खाते हैं। ऑप्शन ए कंद, बी धनकंद, सी सलकंद, डी परकंद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। केसर का कौन सा भाग खाते हैं, तो केसर का हम लोग तना का भाग तो खाते हैं, तना में हम लोग धनकंद खाते हैं। केसर का तना में हम लोग धनकंद खाते हैं, जबकि आलू में तना का हम लोग कंद खाते हैं। अदरक और हल्दी में तना का हम लोग परकंद खाते हैं, जबकि प्याज का हम लोग सलाद के रूप में सलकंद खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्याज का कौन सा भाग खाते हैं। ऑप्शन ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, प्याज का हम लोग तना खाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्याज हो गया, आलू हो गया, ओल हो गया, लहसुन हो गया, केसर हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब लोग हम लोग तना खाते हैं। जबकि गाजर हो गया, सलकंद हो गया, मतलब सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये सब लोग हम जड़ खाएंगे।
हल और जो पत्ता गोभी जो होता है उसका हम लोग पत्ता खाते हैं, जैसे धनिया पत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए दिन, बी रात, दिन रात दोनों, सी में, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन ए हो जाए, प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा दिन में होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा भोजन बनाता है, भोजन फ्लोएम के माध्यम से पूरे तना में पहुंचने का काम करता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में के कारण ही पौधा का पत्ता जो है हरा होता है, और उसमें रंध्र के माध्यम से श्वसन क्रिया होती है। पौधा का किचन, रसोई घर, पत्ती को कहा जाता है। पौधा सांस लेता है पत्ता के माध्यम से। पौधा का जल जो है जाइलम प्रोसेस से जड़ के माध्यम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं? तो लहसुन का हम लोग तना खाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से तना नहीं खाते हैं। ऑप्शन ए ओल, बी भंडा, सी केसर, डी चुकंदर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो हम लोग जड़ खाते हैं, चुकंदर का हम लोग जड़ खाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तना किसका किसका? ओल का हम लोग, भंडा हो गया, केसर हो गया, प्याज हो गया, ओल हो गया, लहसुन हो गया, आदि जिसको कहा हल्दी, अदरक, ये सब हो गया। जड़ में हम लोग गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, पुष्प का नर भाग मतलब पुरुष भाग होता है। ऑप्शन ए पुमांग, बी जयांग, सी दोनों, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पुष्प का नर भाग कहलाता है। तो पुष्प का नर भाग जो है पुमांग कहलाता है, जिसको हम पुंगेसर भी कहते हैं। और महिला वाला भाग जो है जयांग कहलाता है, मादा वाला भाग जयांग कहलाता है। पुमांग हो गया पुरुष, नर वाला भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना, सेब और कटहल है। सेब और कटहल है सत्य फल, असत्य फल, सी पुंज फल, डी सरल फल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सेब और कटहल है। सेब, कटहल और नाशपाती ये सब जो है असत्य फल के उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेब, कटहल और नाशपाती जो है ये सब असत्य फल के उदाहरण है, असत्य फल के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए एरील, बी बीज पत्र, सी भ्रूणपोष, डी पुष्पासन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का अगर कहा जाए तो हम लोग एरील खाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। लीची का हम लोग एरील खाते हैं। बीज पत्र किसका किसका खाते हैं? तो चना का हम लोग बीज पत्र भूर्ण खा लेते हैं, मूंगफली का बीज पत्र भूर्ण खा लेते हैं हम लोग, और बीजांड में अमरूद का भी बीज हम लोग खा लेते हैं। अंगूर में भी बीज होता है, वो भी चिबा जाते हैं। टमाटर में भी अंदर बीज होता है, उसको भी हम लोग खा लेते हैं। और नारियल का इंडोस्पर्म या भूर्ण कोष हम लोग, नारियल का, गेहूं का भी भूर्ण कोष हम लोग खाते हैं, नारियल का भी भूर्ण कोष खाते हैं। पुष्पासन में कहेंगे सेब हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इसका हम लोग पुष्पासन खा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखना है, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्पासन, बी मध्य फल भित्ति, सी जूसी हेयर, डी बीज पत्र। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो आम का हम लोग मध्य फल भित्ति कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति खा लेते हैं हम लोग। फल भित्ति में अगर कहा जाए तो चलिए दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल बेल आइकन घंटा दबा दीजिए।